नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री नीम करौरी बाबा शरणम में। आज हम लोग 16 से 18 दिसंबर कैची धाम के लिए दिल्ली से एक यात्रा ऑर्गेनाइज़ करी थी, जिसको लेके हम लोग हर महीने कैची धाम जाते हैं। तो आज हमारे साथ में मौजूद हैं कुछ हमारे सहयात्री। अभी जो आप पीछे लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग हमारे संग 2 बसेस भर के आई हैं, जो आपको पीछे दिख रही होंगी। ये सभी लोग कैची धाम यात्रा में हमारे साथ शामिल हुए हैं और उनके बाबा जी के दर्शन करे हैं। और इस समय हमारे साथ में है संदीप कुमार रावत। संदीप जी। और संदीप जी आपको अपने अनुभव बताएंगे। संदीप अपना अनुभव शेयर करेंगे। और बिल्कुल सबसे बाबा जी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। पहले तो बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 2018 से मैं बाबा जी से जुड़ा हुआ हूँ और बाबा जी के आने के बाद में मैं हनुमान जी की पूजा काफ़ी सालों से कर रहा था और इसमें कोई भी शक नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बाबा जी साक्षात हनुमान जी का ही रूप थे। तो हनुमान जी की जो पिछले कई सालों से सुंदरकांड पढ़ना, हनुमान चालीसा या जो पूजा मैं करता आ रहा था, शायद उसी का फल था कि मुझे दिल्ली में जो मंदिर बना है बाबा जी का, और उसके बारे में मैं बता दूं सभी दर्शकों को कि दिल्ली में जो मंदिर बना है, जिसको गुप्त मंदिर भी कहा जाता है, और 1965 के आसपास बाबा जी ने एक स्वयं बनाया था। उसमें जो मूर्ति निकली थी वो स्वयं धरती से निकली थी, बाबा जी ने पैर मार के निकाली थी। और बाबा जी ने कहा था कि सोते हुए हनुमान जी को आप लोगों ने जगाया है तो इस मंदिर में भीड़ नहीं होगी और इस मंदिर में वही आएगा जिसको बाबा जी प्यार करते हैं। और मैं अपने आप को बड़ा नहीं परम सौभाग्यशाली, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, कि मुझे बाबा जी ने पहली बार उसी मंदिर में बुलाया। बाबा जी के पास वहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिली, एक कहते हैं लॉर्ड हनुमाना की, जो मैं पूजा करता आ रहा था, मुझे लगता है मेरी पूजा का फल प्राप्त हो गया जब मुझे बाबा जी मिले वहाँ पर। तो वहाँ पर बाबा जी के साक्षात आप अनुभव करेंगे कि बाबा जी वहाँ विराजमान हैं, दिल्ली वाला जो गुप्त मंदिर है। अब वहीं जब आना जाना हुआ तो वहाँ से पता चला कैची धाम में भी कहते हैं शैलेंद्र जी कहते हैं लेकर आ रहे हैं बस। और वो मेरा प्लान नहीं था, अनप्लान था, बट मैं मंदिर ऐसे दर्शन करने गया था तो शैलेंद्र जी मुलाकात हुई और पता चला कि कल ही वो कैची धाम के लिए आ रहे हैं। तो तुरंत मैं कैची धाम के लिए मैंने टिकट बुक करवा ली और मैं कैची धाम आ गया। और मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो राम जी ने और सीता जी ने तो स्वयं आशीर्वाद दे रखा था हनुमान जी को कि कलयुग के अंत तक इस धरती पर विराजमान है। तो आज कोई अगर देवता अगर जीवित हैं इस धरती पे, वो हनुमान जी हैं, बजरंग बली जी हैं। तो ये सौभाग्यशाली हूँ मैं, और जितने भी लोग बाबा जी से जुड़े हैं वो मैं बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ी असीम कृपा है कि आज हम बाबा जी की कृपा से उनसे जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और कैची धाम आने का मौका मिला, जो बाबा जी का प्रमुख स्थान है। तो मैं कहूँगा कि जीवन में दुख तो आते रहते हैं, दुख भरा है जीवन, दुखालय कहा गया इस संसार को, ठीक है। लेकिन जब हम आसरा उस पर कर लेते हैं ना, जब हम उस पर आसरा कर लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो दुख के सागर से भी अपनी नाव पार होती है। क्योंकि नाव को तो पार होना ही होना है, या तो आप कहते हैं रो रो के करो या सुख सुख से करो, लेकिन एक बार उसका शरण पकड़ लो तो वो नाव तो ऐसे पार होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुख से पार हुई है सुख से, क्योंकि वो स्वयं पार कराने प्रभु हनुमान जी। तो मैं कहूँगा कि नीम करौरी बाबा जी के कहते हैं अगर आप कैची धाम जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाएं, और जितने दिल्ली वाले हैं, दिल्ली पास में हैं, तो गुप्त मंदिर भी ज़रूर जाएं। बाबा जी की असीम कृपा होगी। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो नीम करौरी बाबा की जय। वेरी गुड, थैंक यू। संदीप जी, मेरे एक प्रश्न है कि आप बाबा जी से कब से जुड़े हुए हैं? बाबा जी से मैं 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। और आपके मतलब कभी स्वप्न में आए बाबा? मैं वो घटना जब बताने लगता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू बताने लगते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ वो बात। मैं आप सभी को बताता हूँ कि पहली बार दिल्ली वाले मंदिर से कैसे जुड़ा। और क्या हुआ कि जहाँ पर मैं रहता हूँ, दिल्ली में रहता था उस टाइम पे, 2018 में सितंबर की बात है। तो मैं गौ सेवा करता हूँ, मैं गौ सेवा करता हूँ, पिछले कई सालों से करता आ रहा था। तो मैंने वहाँ पर जो मकान मालिक है उनसे पूछा, भैया कि यहाँ पर कोई गौशाला है क्या, मुझे सेवा करनी है। तो उन्होंने कहा कि इधर नीम करौरी बाबा जी का मंदिर है, वहाँ चले जाओ, वहाँ गौशाला है, सेवा कर लेना। तो मैंने ये बात एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, ठीक है। मैंने कहा कौन बाबा जी, जानता ही नहीं हूँ मैं, और मैं कहाँ सेवा करने जाऊँ। तो मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। एक हफ्ता बीतता है। एक हफ्ता बीतने के बाद में मुझे स्वप्न आता है एक,
और वो सपना जब भी मैं सोचता हूँ तो जैसे मेरे लाइव चल रहा है कि एक संत चमचमाती चादर, और ऐसी चादर जिस पे चंदा की रोशनी पड़ रही है, अलौकिक चांदनी पड़ रही है, तो वो उस पर पड़ रही है और वहाँ पर एक बूढ़ी माँ खड़ी हुई हैं। तो मैं हाथ जोड़ करके बाबा जी के सामने ऐसे खड़ा हूँ, तो जो बूढ़ी माँ खड़ी थी उन्होंने इशारा करते हुए बोला कि ये नीम करौरी वाले बाबा जी हैं। हाँ, उन्होंने बोला ये नीम करौरी वाले बाबा जी हैं। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा कि नीम करौरी बाबा जी मेरे सपने में क्या है, कोई मेरा लेना देना नहीं, ना मैं उनको जानता ना कुछ। फिर ध्यान आया कि ये नाम तो मकान मालिक भैया ने ले रखा था। फिर मैंने गूगल सर्च किया तो गूगल सर्च पे बाबा जी का मंदिर का एड्रेस वही दिल्ली वाला आया। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, पंडित जी ने एड्रेस बताया, मैं वहाँ पर गया और फिर मैंने जो वहाँ पर किताब रखी थी उसमें पढ़ा कि बाबा जी ने कहा था कि जब ये मूर्ति निकली थी, बाबा जी ने जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित है हनुमान मंदिर बिरला कहते हैं वहाँ पर बेला रोड पर, नीम करौरी बाबा जी मंदिर पर, तो वो मूर्ति बाबा जी ने स्वयं धरती पर पैर मार के निकाली थी और कहा था कि आप लोगों ने सोते हुए हनुमान जी को जगाया है तो यहाँ भीड़ नहीं होगी, यहाँ पर वही आएगा जिसको हनुमान जी प्यार करते हैं। तो मैं पहली बार वहाँ पर गया तो मैं समझता हूँ कि कितनी कृपा करी कि स्वयं बाबा जी ने मुझे अपने दर पे बुलाया है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बाबा जी की कृपा के कहते कृपा पाएँ और जब भी मौका मिले, जैसे भी मिले, आप दर पे जरूर जाएं। बोलो नीम करौरी बाबा की जय। वेरी गुड। साथ ही ये भी एक बोल दीजिए कि नीम करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर बाबा जी का प्रसाद आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैनल में कि यहाँ पे जो कैंची धाम आते हैं, कैसे आएंगे, क्या होगा, सारी की सारी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। ठीक, धन्यवाद संदीप, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप हमारे संग आइएगा हमेशा। पक्का। जी जी, धन्यवाद। जय बाबा जी। जय बाबा जी।